अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ जी। तो आज यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से जो पैन केक्स हैं वो मैं बनाने लगी हूँ। तो पैन केक्स को बनाने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। सिंपल, आपने डब्बे वाले जो पैन केक्स होते हैं वो लिया, उसमें आपने पानी डाला और बस इसको अच्छा सा एक थिक सा इसका आपने पेस्ट बना लेना है। और तकरीबन इसको बनाने से अगर आप 15-20 मिनट पहले बनाएं तो आपके ज़्यादा फ्लफ़ी और मज़े के जो पैनकेक्स हैं वो बनते हैं। बस आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और बहुत ज़्यादा जो है वो गाढ़ा भी नहीं करना है, वरना पैनकेक्स जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो जाएंगे। इसकी हमें जो कंसिस्टेंसी है वो सेम इतनी चाहिए। और सबसे पहले मैं उठते साथ ही मैंने इसको बनाकर और साइड पर रख दिया है। इतनी देर में मैं एग बनाऊँगी और साथ ही साथ में अपनी जो चाय है वो रेडी करूँगी। तो इतनी ही देर में यहाँ पर जो हमारा बैटर है वो सेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर दूसरी साइड पर हम जल्दी से बना लेते हैं चाय। तो आज है जी हस्बैंड की ऑफ डे। मेरा भी एक्चुअली 2-3 दिन से पैनकेक्स खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, लेकिन मैं भी इस इंतज़ार में थी कि जब हस्बैंड की ऑफ डे होगी तो तभी बनाऊंगी, क्योंकि पैनकेक्स जो है मुझे अपने हस्बैंड के साथ खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज सुबह ही जब मैं उठी और मैंने अपने हस्बैंड से ब्रेकफास्ट के लिए पूछा कि मैं आज क्या बनाऊँ ब्रेकफास्ट में, तो उन्होंने भी एकदम से पैनकेक का ही नाम ले लिया। और मैं भी काफ़ी दिन से सोच रही थी, तो इसी वजह से आज जो है यहाँ पर हम पैनकेक्स बनाने लगे हैं। और पैनकेक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ट्राई नहीं किया तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और पैनकेक्स के साथ जो आंट जमीमा का जो सिरप है वो बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। कुछ लोग इसके ऊपर बटर डाल के भी खाते हैं, कुछ सिरप के साथ खाते हैं। बट जो आंट जमीमा का जो सिरप है, अभी शायद आगे हाँ डाइनिंग टेबल पर जब उसके ऊपर मैं सिरप ड्रिज़ल करूँगी तो वहाँ पर उसकी पिक्चर भी है, तो आप लोग देख लीजिएगा और एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर जी हमारे ज़बरदस्त से जो एग हैं वो भी रेडी हो चुके हैं और साथ ही में हमारी जो चाय है उसको भी इस टाइम पर लास्ट के जो बॉयल हैं वो आ रही हैं। दोनों चीज़ें हमारी रेडी हैं, पैनकेक्स भी रेडी हैं। अब सिर्फ और सिर्फ मैं एग जो है उसको प्लेट में रखूँगी और उसके ऊपर सिरप ड्रिज़ल कर दूँगी। और हमें दोनों को ही पैनकेक्स के साथ जो एग वाला कम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हम लोगों ने कभी भी एग के बगैर पैनकेक्स को एंजॉय नहीं किया। तो यहाँ पर जी मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो हो चुका है रेडी। जी तो ब्रेकफास्ट से फ्री होने के बाद यहाँ पर अब टाइम आ चुका है कि जो थोड़े से बर्तन गंदे हुए हैं इन्हें जल्दी से वॉश कर लिया जाए, क्योंकि इसके बाद हम लोगों को जाना है बाहर। तो जाने से पहले पहले जो है जितने भी घर के काम हैं उनको मैं चाहती हूँ कि फ़िनिश करके जाऊँ, क्योंकि बाहर जब हम जाते हैं फिर शॉपिंग के लिए जाते हैं और बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और वापस आओ और इस तरह से अगर आपको मेसी हाउस मिले या आपको गंदे बर्तन मिले तो आई हेट दिस, मुझे बहुत ज़्यादा नफ़रत है। इसलिए मैं जैसे ही ब्रेकफास्ट करती हूँ उसके फ़ौरन बाद ही अपने जितने भी ब्रेकफास्ट के बर्तन हैं उनको जल्दी से वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद चलते हैं बाहर। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर वॉश हो जाए बर्तन।
जी, तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी बर्तन थे वो सारे हो चुके हैं वॉश। अब यहाँ पर किचन को भी जल्दी से कर दूँगी क्लीन। और यहाँ पर अभी मैं आ चुकी हूँ तैयार होने के लिए, और मैंने सोचा एक छोटा-सा रिव्यू आप लोगों के साथ मेकअप का शेयर कर दूँ। तो ये जी ब्रॉडवे के आई शेडो पैलेट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं, और इसके 4 ही पैलेट अभी तक लॉन्च हुए हैं और ये चारों ही मेरे पास हैं। और इसमें लाइट टू डार्क का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और बहुत ही ज़बरदस्त ये पैलेट है। इन पैलेट की मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी है वो ये है कि इसमें मैट आई शेडोज भी हैं और शिमरी आई शेडोज भी हैं। लाइक सारी शिमरी या सारे ही मैट हों ऐसा नहीं है, कुछ शेड बहुत खूबसूरत मैट हैं और कुछ बहुत खूबसूरत जो हैं वो शिमरी हैं। तो अगर आपको कहीं से भी मिले तो आप ये फ़ौरन पिक कर लीजिएगा। और अभी हम लोग यहाँ पर रेडी होकर और निकल आए हैं जी अपने घर से बाहर की तरफ। और हस्बैंड की छुट्टी हो और बाहर ना जाना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जब भी हस्बैंड की छुट्टी होती है तो हमारा ज़रूर 1 से 2 दिन जो है वो बाहर ही गुजरते हैं। एक आधा दिन ही कभी होता है कि घर पे गुजर जाए, वरना वो भी जो है यूजुअली बाहर ही गुजरता है। तो खैर जी, यहाँ पर अभी हम लोगों को करनी है थोड़ी सी अपनी शॉपिंग और हम लोग जाने लगे हैं जी शॉपिंग मॉल में। तो चलें आप भी हमारे साथ। जी, तो पहुंच चुके हैं हम लोग यहाँ बर्लिंगटन में। और जो बर्लिंगटन है उसकी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो सबसे पहले यहाँ से मैं कार्ट पकड़ लेती हूँ, उसमें अपने बेटे को बिठा देती हूँ और अब चलते हैं जी शॉपिंग की तरफ। तो वैसे इस सेक्शन से तो मैंने शॉपिंग नहीं करनी, लेकिन एक्चुअली अपनी पहली किसी भी वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ ये वाला जो सेक्शन है ये शेयर नहीं किया था। और ये जो सारी चीज़ें हैं, शैम्पूज़ हैं, कंडीशनर हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको दूसरी मार्केट्स की निस्बत यहाँ पर जो है काफ़ी हद तक कम प्राइस में मिल जाती हैं। वैसे बी ऑनेस्ट, यहाँ से मैंने कभी भी इस तरह की कोई प्रोडक्ट लेकर यूज़ नहीं की, क्योंकि मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूँ जो कोई इस तरह की प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले 10 दफ़ा सोचते हैं। लाइक शैम्पू और कंडीशनर और फेस पे अप्लाई करने वाली। हाँ, मेकअप वगैरह मैंने यहाँ से लिया है, उसकी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी और कुछ बस आम सी थी। अदरवाइज़ यहाँ से मैंने भी इसी वजह से कि प्राइस कम है, तो अब ये मुझे नहीं पता कि इसकी जो क्वालिटी है वो क्या होगी। अदरवाइज़ जो चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपको लगता है कि साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो सकते या कोई भी बैड इफ़ेक्ट्स आप पर नहीं आएंगे, तो आप वो प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर ब्रशेज़ देखें, इतनी ज़्यादा क्वालिटी थी यहाँ पर, और आपको जो था इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना मुश्किल था कि आप कौन से ब्रशेज़ लें। लेकिन मेरे पास जो ब्रशेज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा और तकरीबन सारे ही ब्रशेज़ हैं और जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ब्रशेस का कुछ ऐसा सिस्टम होता है, लाइक कुछ ब्रशेस होते हैं जो आपको सूट करते हैं, आपका हाथ उन पे सेट बैठता है। अगर आप न्यू ब्रशेस लें तो उसको नए तरीके से यूज़ करना, उसका क्या काम है, ये चीज़ें समझने में जो है टाइम लग जाता है। खैर यहाँ पर एल्फ भी देखें, एल्फ का भी जो पूरी किट है ब्रशेस की, जिसकी कि मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी है। हाँ, इसके छोटे ब्रशेस मैंने यूज़ किए, लेकिन ये जो बड़े वाले ब्रशेस हैं फेस की हाईलाइटिंग या फेस को फाउंडेशन लगाने वाला या कंटूरिंग करने वाले, ये वाले ब्रशेस मैंने यूज़ नहीं किए। इनके आई ब्रशेस मैंने यूज़ किए हैं और वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और ये जो फेस ब्लेंडर्स हैं ये बहुत ज़्यादा बुरे हैं, ये भी मैंने एक दफ़ा यहाँ से लिए थे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी जो इसका काम है वो अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी मुझे अच्छे नहीं लगे। मैं इनको 0 मार्क्स देती हूँ। अगर नंबर्स की बात की जाए तो ये बिल्कुल ही जो है फारिग हैं। बाकी यहाँ पर आपकी स्किन केयर की, बॉडी केयर की, हेयर केयर की बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी। और अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो बने बनाए बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट पैक यहाँ पर मौजूद थे। और ऐसा नहीं है कि सारी ही ये कोई लोकल चीज़ें हैं, कुछ जो हैं अच्छी कंपनीज़ की चीज़ें हैं, कुछ जो हैं इनमें से ब्रांडेड भी हैं, लेकिन आपको इनमें से ढूंढना पड़ता है। और आप कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो ब्रांडेड नहीं भी होती हैं, लोकल भी होती हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी होती हैं। तो ये तभी आपको पता चलता है ना जब आप यहाँ से कोई चीज़ यूज़ करते हैं, रिस्क लेना पड़ता है। तो खैर मैंने तो फ़िलहाल यहाँ से कोई भी रिस्क नहीं लिया, क्योंकि मैं जिन स्टोर से अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेती हूँ मैं उन्हीं से ही लेती हूँ। लेकिन यहाँ पर इस सेक्शन में वैसे मैं आती भी बहुत कम हूँ, लेकिन आज मैं आई थी स्पेशल वीडियोज़ बनाने के लिए, कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं इन बातों की परवाह करते और कहीं से भी कोई भी चीज़ मिले तो पिक कर लेते हैं। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो इतना ज़्यादा कॉन्शियस नहीं रहता तो वो पिक भी कर सकता है। हैंड वॉश आप यहाँ से ले सकते हैं, अपना फेस वॉश ना लें। और बाकी भी यहाँ पर और बहुत सारी
प्यारी प्यारी चीज़ें थी। इसके अलावा हाँ, ज्वेलरी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ज्वेलरी मैंने यहाँ से बहुत टाइम लिया और ये बॉक्सेस मुझे इतने ज़्यादा क्यूट लग रहे थे ना। आप इसमें अपनी ज्वेलरी भी रख सकते हैं और आप इसमें अपनी कोई सी भी मेकअप की जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी रख सकते हैं, तो ये हर तरह ही जो है यूज़ हो जाते हैं। खैर इनकी जो लुक है, ब्यूटी है, वो बड़े ही ज़्यादा मुझे प्यारे लग रहे थे। और ये देखें, ये स्पेशल ज्वेलरी बॉक्स हैं, कुछ इनमें स्पेशल ज्वेलरी बॉक्स थे। बाकी बॉक्सेस लेने के बाद आपकी अपनी चॉइस होती है, आप इसमें जो भी रखेंगे आपकी अपनी मर्जी होती है। मेरी बहन की, मेरी सिस्टर की बहुत जल्द शादी होने वाली है, तो उसके लिए मैं ज़रूर लेकर जाऊँगी, क्योंकि नई नई शादी में इस तरह की प्यारी प्यारी और थोड़ी शाइनी शाइनी सी जो चीज़ें हैं वो जब ड्रेसिंग टेबल पर रखी हों, तो जो ड्रेसिंग टेबल है उस पर सही ब्राइडल रूम वाला जो इफ़ेक्ट है वो आता है। खैर मेरे पास सिंपल ऐसे फैंसी तो नहीं है, लेकिन मेरे पास सिंपल ऐसे बहुत ज़्यादा मेरी शादी के जो ज्वेलरी बॉक्सेस हैं वो हैं। मेरी जो ससुराल की तरफ से थे वो तो थे, मैं मेरे अपनी अम्मी के घर से जो मेरी थे वो तकरीबन 4-5 मेरे इस तरह के बॉक्सेस थे, और वो काफ़ी बड़े थे और वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे, और वो बहुत ही ज़्यादा मेरे पास ऑलरेडी इस तरह कितने ज़्यादा बॉक्सेस हैं कि मुझे समझ भी नहीं आती कि मैं उनमें क्या चीज़ रखूं और क्या चीज़ ना रखूं। तो खैर जी, यहाँ से हम लोगों ने अपनी शॉपिंग कर ली है डन, और इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने यहाँ से क्या शॉपिंग की। तो जी, जैसे ही वेदर चेंज होता है, सर्दियाँ आती हैं, गर्मियाँ आती हैं, तो साथ ही में जो है बंदा निकल पड़ता है शॉपिंग्स के लिए। विंटर में हम लोगों की ज़्यादातर जो एक्टिविटी है वो यही रहती है, क्योंकि विंटर में यहाँ पर कोई भी इतने ज़्यादा पार्क्स ओपन नहीं होते, तो ज़्यादातर हम लोग जो है मॉल में चले जाते हैं। स्पेशली अभी तो बेटा हो गया और थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो उसको इंडोर एक्टिविटीज़ जो हैं वो अच्छी लगती हैं, तो मॉल्स की तरफ चले जाते हैं। अदरवाइज़ जो है एक दिन शॉपिंग के लिए तो हम लोग ज़रूर जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ बिलीव मी आपकी निकल ही आती है कि किसी न किसी चीज़ की आपको ज़रूरत होती है, एंड स्पेशली विंटर में, और ख़ास करके उन इलाकों में जहाँ बहुत ज़्यादा स्नो होती है, बर्फ़बारी होती है। अभी यहाँ पर इतनी ज़्यादा हैवी स्नोफॉल होगी, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। कभी आपको सॉक्स चाहिए होती हैं, और कभी आपको लग रहा होता है कि बहुत ज़्यादा थिन है, मुझे मोटी वाली सॉक्स चाहिए। कभी आपने कैप लेनी है, लाइक कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं वो आपकी आती ही रहती हैं सामने, और आप कुछ ना कुछ जो है लेने के लिए मार्केट जाते ही रहते हैं। और वैसे भी जिस दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है, तो फिर उसी दिन ही मैं सारी जो चीज़ें हैं लिस्ट बना के रख लेती हूँ कि भी जब जाना है तो फिर ये सारी जो चीज़ें हैं वो शॉपिंग कर लेंगे। तो खैर यहाँ से जी हमारी जो शॉपिंग का काम था वो सारा हो चुका है डन, और अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। और यहाँ पर जो मेरे व्लॉग का काम था वो भी हो चुका है डन, और अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ। और अगर आप लोगों को आज की मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और जिन्होंने भी मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया है सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी, और जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मुझे सब्सक्राइब कर लें ऐसी बहुत से वीडियोस को देखने के लिए। और मेरा डेली व्लॉग अपलोड होता है, आप लोगों ने रोज़ाना जो मेरी वीडियो है उसको ज़रूर देखना है, और अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। और अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बी पॉजिटिव, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय। Okay.